तो आप जब डाउनलोड कर लोगे इसी तरह दिखेगा, फोटो दिखा रहेगा और बाकी आपने कितनी फीस जमा की है, कितनी। अगर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी की काउंसलिंग में एक छोटी सी गलती कर दी तो आप बहुत अच्छा नंबर ले आए हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं शुरू से अंत तक तो ये मेरा आपको वादा है कि आप काउंसलिंग की पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में अच्छे से अच्छे तरीके से समझेंगे। एक आपको मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अभी काउंसलिंग की कोई अपडेट नहीं आई है, न ही पोर्टल की कोई अपडेट है, किस पोर्टल पे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या इस बार का प्रोसेस रहेगा। लेकिन विश्वविद्यालय में प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है, जिस प्रकार से प्रक्रिया रही है प्रोसेस का, मैं उसी को उठाकर आपको बता रहा हूं। पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि कैसे विगत कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय ने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को अपनाया है, किस जो है प्रवेश प्रक्रिया पद्धति से विश्वविद्यालय में जो है बीते कुछ वर्षों में प्रवेश लिया गया है। और आशा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे, जिसके माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, कितना समय में ये चीजें आपकी संपन्न होती है, बहुत सी चीजें है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाएंगे। सबसे पहले हाँ एक चीज, क्योंकि आप लोग गलती भी बहुत करेंगे, मैं इसलिए काउंसलिंग से पहले वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखो काउंसलिंग कोई अपडेट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे अभी इधर उधर से दिमाग लगा के कुछ भी देख लेंगे, फिर काउंसलिंग के टाइम गलती कर देंगे, कुछ ना कुछ तो आप त्रुटि कर ही देंगे। इसलिए मैं पहले बना रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना, बाद में वही नदिया के पार की पिक्चर की तरह जो है वही गुंजा और चंदर बन के जो है गाना गाने लगते हैं, भैया हमारा ये नूरिस हो गया, वो खत्म हो गया। अभी एप्लीकेशन में तो मम्मी पापा को नचा ही दिए, इधर मम्मी पापा पापा मम्मी नाम बदल दिए। तो मैं इसी को ध्यान रखते हुए वीडियो पहले ही दूरदर्शिता दिखाते हुए बना रहा हूं कि अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम सही हो जाएगा। बाकी जो आमूल चूल परिवर्तन होगा पोर्टल के माध्यम से या प्रोसेस में, हम फिर वीडियो बना के अपडेट दे देंगे। ये याद रखिए, जब काउंसलिंग की अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे, तो उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, अपना सारा काम करना, ठीक है। ये नहीं कि आया वहां पे भाग गए दौड़ गए, थोड़ा सा हमें हम लोग को इंपॉर्टेंस देंगे। तो याद रखिए आपको किसी भी ये प्रवेश की ये जो सफर है इसमें कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि कहाँ क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलिए तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये जिस पेज पे हम लोग हैं जहाँ से आप अपना रिजल्ट वगैरह सब डाउनलोड कर रहे थे, अब यहाँ जब आओगे ना आप लोग, जब आपकी काउंसलिंग अपडेट आ जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग होने लगेगा, तो मे बी इसी पोर्टल से, यहीं से, ठीक है, या जो भी अन्य पोर्टल आएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये वो, तो फिर वहाँ पे काउंसलिंग के लिए लिखा रहेगा लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ये सब चीज़ें। तो वहाँ से आप देख क्लिक टू विजिट पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। अब जो आगे बढ़ने के बाद जो पेज आएगा वो हम बता रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी, अगर मान लो कि पोर्टल थोड़ा चेंज हो गया या प्रक्रिया थोड़ी चेंज हो गई तो भी हम अपडेट कर देंगे, लेकिन आपको कम से कम सामान्य जानकारी रहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार से काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, है ना, कि हवा ही नहीं लग रही कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पे सारी जो है इस तरह कट ऑफ आती है, अभी जैसे यहाँ पे अपडेट्स आ रही है ना, इसी तरह कट ऑफ की भी अपडेट यहाँ पे आती रहेंगी, ठीक। और कट ऑफ का पोर्टल भी एक ठो रहता है जहाँ पे पूरी पूरी चीज़ें कट ऑफ ऐसे लिखा रहता है, आता रहता है, वो भी हम बताएंगे जब आपकी इस बार की पोर्टल और काउंसलिंग की अपडेट आ जाएगी। फिलहाल हम चलो बताते हैं क्या प्रोसेस रहा था पिछले साल, किस तरह से हुआ था, और अगर सब चीज़ सेम रहता है तो इस साल भी उसी तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, देखिए इस पे मत जाइएगा, ठीक है, कि 2024-25 लिखा है, आपको प्रोसेस देखना है और प्रोसेस सेम रहता है। जैसे मैंने बोला था ना कि ई काउंसलिंग लिखा रहेगा, लिंक फॉर ई काउंसलिंग, कट ऑफ के लिए अलग बना रहता है, इस तरह करके एक टाइम पे जब आपकी अपडेट हो जाएगी वेबसाइट, या तो अपडेट हो या पोर्टल आपका जो है अगर देखो काउंसलिंग के लिए अलग जनरेट कर दें, तो जो चीज़ें होंगी इसी तरह आपका लिखा रहेगा। चलो आगे जब जाओगे, ठीक, जैसे यानी ये ऑनलाइन काउंसलिंग पे क्लिक करोगे तब फिर जो है आप लोग को इस तरह का पेज दिखेगा। वहाँ पे यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, जैसे दस्तावेज जमा करने के संबंध में सूचना जुड़ेगी, इधर रहेगा फीस स्ट्रक्चर वगैरह अगर कुछ है तो इधर बता देगा। अभी देखो एक जो नई वीडियो मेरी आएगी अब इसके बाद, वो फीस स्ट्रक्चर रहेगा कैंपस का, हर एक कोर्स का मैं फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा, तो शुल्क संबंधित चिंता मत करिएगा, हमारे चैनल पे हो भैया तो जितनी जानकारी है सब बता देंगे। चलिए ई काउंसलिंग में यहाँ पे गाइडलाइन रहती है, क्या कैसे रहता है, ये पूरा 2 पेज का पीडीएफ रहता है यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए। हम हैं तो पीडीएफ पढ़ने में समय नहीं लगाना है ना, हम खुद ही एक आपको फिल्टर देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या रहता है काउंसलिंग का, स्टेप 1 रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा ये चीज आप जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब इस पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको बोलेगा क्या चीज, कि
अगर आपका मार्क्स यानी जो कट ऑफ आई है अगर उससे आपका नंबर कम है तो आप जो है एबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि आप योग्य नहीं है। जब आपका नंबर कट ऑफ का जो नंबर जारी हुआ अगर उतना रहे या उससे अधिक रहे तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये फलाना ढिमकाना जानकारी है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिलहाल मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो यही कैंडिडेट की लॉगिन आईडी, जिससे आप जो लॉगिन आईडी डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, रिजल्ट डाउनलोड किए, वही लॉगिन आईडी डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे, डिपार्टमेंट डालोगे, दोनों सेम रहता है, ठीक है। चलो आगे जब आएंगे यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन आईडी। अब जैसे मान लो यहाँ पे एमए कर रहे हो, एमए जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो डालोगे। इसके बाद ये फिर मान लो कि हम कॉम कर रहे हो, कॉमर्स इधर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इधर हो गया, इस तरह कर करके आपको भरना रहता है। चलो इसके बाद जब यहाँ पे जब अपना डिपार्टमेंट वगैरह सब सेलेक्ट कर लोगे इसी तरह, अब आपका आ जाएगा जैसे मान लो कि एंट्रेंस लॉगिन आईडी भरोगे, फादर नेम भरोगे, नाम भरोगे, अपना मम्मी का नाम भरोगे। और देखो दो चीज ध्यान रखना है, एक होता है मार्क्स, एक होता है कंप्यूटेड मार्क्स। तो आपको हमेशा कंप्यूटेड मार्क्स ही डालना है, क्योंकि जैसे मार्क्स हो गया 200, अब मान लो तुम्हारा गैप भी रहा 1-2 साल का, 20-25 नंबर गैप कट गया तो 180 नंबर लिखेगा कंप्यूटेड मार्क्स, तो वो फाइनल मार्क्स होता है, तो वही डालना है। मीडियम सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, कोर्स यहाँ लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, इस तरह काम हुआ रहेगा आपका। अच्छा इसके बाद जो है जब इतना करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा रहेगा ना एक्सेप्ट एंड रजिस्टर, इतना कर दोगे तो आप जो है ये फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो जाता है, ठीक। अब सेकंड स्टेप में क्या आ जाता है, लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। इसमें क्या करना है, लॉगिन कैसे करोगे, इंटर कैंडिडेट लॉगिन आईडी, इंटर पासवर्ड, इसके बाद लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद जैसे करोगे स्टूडेंट का डैशबोर्ड आपको दिखाएगा, सब चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी क्या कैसे है, ठीक है, कि एडमिशन कार्ड कब कैसे होता है। एक चीज़ याद रखना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं सब बताऊंगा, लेकिन हाँ टीसी माइग्रेशन अगर जमा नहीं किए रहोगे तो एडमिशन कार्ड जनरेट नहीं होगा, ठीक है। जब टीसी माइग्रेशन जमा कर दोगे तब होगा। अब इसमें मैं बहुत सी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आगे, ध्यान सुनिए। चलो अब यहाँ पे जब कैंडिडेट डैशबोर्ड आ जाएगा, इसमें मोबाइल नंबर रहेगा कि अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, लेकिन कुछ करना मत तुम लोग 3-5 जो पहले पढ़ा वो सब पढ़ा रहने देना, केवल आपको स्टेटस देखना है, अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है, यही सब आपका काम रहेगा, ठीक। चलिए अब हम सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटस पे जैसे मान लो इस पे क्लिक कर दोगे, स्टेटस पे, एक सेकंड, ये स्टेटस पे जैसे क्लिक कर दोगे इस पे, ठीक, तो आप लोग का ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा, ये देखो इधर आपकी डिटेल्स रहेगी इधर, ठीक। और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा, चेंज पासवर्ड, जो चीज़ नहीं छुए छाए रहोगे उस पर देखो क्रॉस बना रहेगा, यानी कि उसमें छेड़खानी नहीं हुई है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, टिक हो गया, ये सब ही नहीं कि क्रॉस है तो इसको करना जरूरी है, इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, ठीक। अच्छा अब नीचे आ जाओगी, अब देखो लिखा है अपलोड बेसिक इन्फो, अब ये सब हुआ नहीं है तो ये सब करना है। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट अपलोड इस तरह लिखा रहता है ना कि हाँ क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो सब पे करना रहेगा। अब बाकी अब हम जो है सीधा आ जाएंगे, वहां से बैक ले लेना, स्टेटस से अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाना यहाँ पे। और जब आ जाओगे यहाँ पे देखो अपलोड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाई स्कूल में क्या कैसे, बोर्ड क्या है, यूपी बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ग्रेड परसेंटेज, सीजीपीए जो रहा उसको सिलेक्ट कर लो, मार्क्स डालो, कितने जितना मार्क्स मिला वो सब डालो, ये सब भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव वर्क कर देना, इसके बाद नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में जैसे ही आओगे बच्चा जी, ये तुम्हें सारा का सारा मिलेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट डालो, सर्टिफिकेट डालो, दोनों एक में है तो दोनों में वही चीज़ जो है पीडीएफ की साइज के अनुसार डाल दो, ठीक। इंटर का भी इसी तरह करो, ग्रेजुएशन की भी इसी तरह करो, ग्रेजुएशन का मार्क्सिट सर्टिफिकेट एक ही में है तो दोनों एक ही अपलोड कर दो, ठीक है, दोनों में वही वही अपलोड कर दो। पीजी की मार्क्स अगर पीजी की हो मार्क्सिट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो नीचे देखोगे आपका लेटेस्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेटेस्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी और माइग्रेशन में देखो बच्चा मैं आपको बहुत क्लैरिटी से समझा दे रहा हूँ। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं तो आपको केवल टीसी देनी है, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतर किसी अन्य विश्वविद्यालय से हैं तो आपको टीसी और माइग्रेशन दोनों देना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो है, हाँ अब ये भी है, कॉलेज से जो कैंपस जा रहे हैं ये सब, मतलब इधर से उधर जो भटक रहे हो, कॉलेज से कॉलेज, इधर उधर कॉलेज से कैंपस, वो सब केवल टीसी देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सेकंड पीजी के लिए अप्लाई करते हैं यानी डबल एमए के लिए, तो ऑनरेबल वाइस चांसलर का उनको अप्रूवल वहाँ पे देना पड़ता है, तो वो यहाँ पे अपना अपलोड करके लगाओगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप लोग को रिजल्ट जिसका नहीं आता है, कई लोग ये भी परेशान रहते हैं कि रिजल्ट नहीं है तो क्या करें, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, परेशान नहीं रहना, हर एक संकट का हल है, वो आज नहीं तो कल है। चलिए इसके बाद जो है आप लोग आओगे डब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाओ, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेटेस्ट 1 साल का होना चाहिए, नए जो है फाइनेंशियल ईयर का बना लेना, वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल के बाद का हो, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और एंटी रैगिंग परफॉर्मा, देखो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अंडरटेकिंग गैप ईयर, ये तुमको मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ जिसमें तुम लोग को ये मान लो जिसका गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उनको केवल एक फॉर्म आता है, उसको भरो और भर के इसी में क्या करोगे, स्कैन करके यहीं पे
अपलोड कर दोगे। जिनका जो एंटी रैगिंग परफॉर्मा जरूर होता है, भरना जरूरी होता है, उसको भी फॉर्म आता है, मैंने भरना बताया वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। ठीक है, टीसी और टीसी का अंडरटेकिंग आता है, गैप ईयर का अंडरटेकिंग आता है, और एंटी रैगिंग का एक गैप जो है अंडरटेकिंग फॉर्म आता है। इन तीनों को भर के यहाँ पे जमा करना रहता है। ठीक, चलिए हो गया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको डालना है, सेंट्रल के फॉर्मेट पे ही डब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, याद रखिएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट है, कश्मीरी माइग्रेंट से, ये सब ये डालो डूलो अपना। इसके बाद एम्प्लॉय वार्ड से संबंधित हो जो भी, अपलोड आधार, ये सब डालिए। इससे आपको ये पता चल रहा है ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो है केवल वही लगेगा, और इस साल अगर आप कुछ अपडेट होगा तो हम बता देंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, अपना आय जात निवास रेडी रखिएगा। लगना केवल जातीय है, लेकिन आय निवास दोनों रेडी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका काम खत्म यहाँ से। अब आओगे जब स्टेटस पे, तो अब आपका देखो डॉक्यूमेंट वाले पे ऐसे ग्रीन टिक लिखा रहेगा। ठीक है, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी, डॉक्यूमेंट, ये सब स्टेटस दिख रहा है आपको कि हाँ आपने सब चीज़ कर दिया है। ठीक है, स्टेटस से अब जो है, अब मान लो कि जब इधर और आगे आओगे, ठीक है, अपने वो फॉर्म फिलिंग में ही तो लिखा रहेगा प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द ओपिनियन एंड फिल योर इनरोलमेंट फॉर यूजी पीजी, तो पीजी पे करोगे, और लिखेगा कि आपने इनरोलमेंट नंबर डालिए, अगर यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, ये सब। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे डालोगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालो अपना, मतलब डेट ऑफ बर्थ डालो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दो, आगे बढ़ो। इसके बाद जो मेक पेमेंट पे आ जाओगे आप, यूजी इसमें जो है आपको पीजीआईटी सिलेक्ट करना है, कोर्स डालो, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फीस अमाउंट देखो, जैसे 5834 है ना, आप अगर एमए संस्कृत करने जाओगे 6413 शायद लगेगा आपकी फीस। फीस का वीडियो में बता दूंगा, तो उसका वेट करना। ट्रांजेक्शन अब यहाँ पे जैसे करोगे ये सब आ जाएगा आपका कि हाँ देखो पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दोगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी बच्चा। इसके बाद जो है यहाँ पे अपना क्रेडिट से करो, डेबिट से करो, कि कुछ करो। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हो जाएगा आपको ये देखो रसीद की तरह दिख जाएगा। तुरंत अपना गूगल से पे कर करो, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट रख लेना बच्चा। कई लोग का क्या होता है, पेमेंट होने के बाद क्या होता है वही दिखता ही नहीं है, तो कम से कम उसकी स्क्रीनशॉट ईमेल करोगे ना प्रवेश प्रकोष्ठ को कि हाँ हमारा काम 35 हो गया है। ठीक, ये चीज़ है। तो इस तरह करके आपको एक रसीद मिल जाएगी, उसको रख लो सेव करके। इसके बाद जो है फिर से लॉगिन आईडी अपना डालो, ये सब लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका जो है एडमिशन कार्ड, मतलब ये देखो जैसे भी ये सब चीज़ें दिख रही है ना आपको, इसी में आपको जब नीचे आओगे ना तो आप लोग का ऑप्शन आ जाता है एडमिशन कार्ड इधर ही इधर, ये सब डाउनलोड फीस रिसिप्ट है ना, ये सब पे क्लिक करोगे तो आपकी सब चीज़ें मिलती जाएंगी। अच्छा, इस जब फीस रिसिप्ट हो गया, डाउनलोड एडमिशन कार्ड हो गया, इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप जब डाउनलोड कर लोगे इसी तरह दिखेगा, फोटो दिखा रहेगा, और बाकी आपने कितनी फीस जमा की है, कितनी, जैसे फीस रिसिप्ट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, टोटल फीस कितनी दी है, आपका नंबर क्या है, सारी डिटेल इस तरह मिल जाएगी। इसको सेव करके रख लेना, और यही सब जो है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। अब देखो जैसे अब यहाँ पे मैंने आप लोग को एंटी रैगिंग की जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना कि बताया सब चीज़ें कैसे क्या भरा जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। देखो एबीसी आईडी की देखिए जरूरी है, ना भरने वालों को कौन समस्या हो सकती है, कैसे एबीसी आईडी मतलब उसमें जो है होता है आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू में क्या भरना क्या नहीं है, मैंने बहुत 1-2 साल पहले ही सब बता दिया था, वही सब वीडियोज हैं, आप सर्च करके देख सकते हो मेरा। ठीक है, बाई एजुकेशन इलाहाबाद लगाओगे तो मिल ही जाएगा। बाकी आपको पता है यहाँ से जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित जान तक। ठीक, तो जितनी भी काउंसलिंग में चीज़ें जरूरी थी वो मैंने आपको बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम सब बताएंगे। फीस स्ट्रक्चर बहुत जल्दी बता देंगे, कैंपस, कॉलेज, हॉस्टल, पोस्टल सब बता डालेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। थैंक यू।